अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ मोहम्मद उमैर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट, हम आपका 9th क्लास का जो न्यू सिलेबस है फ़िज़िक्स का, हम वो कर रहे थे। आज हम आपके चैप्टर नंबर जो 3 डायनामिक्स है उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.1 को। न्यूमेरिकल नंबर 3.1 हमारे पास है, अ 10 kg ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। स्टूडेंट, हमारे पास एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके ऊपर हमने 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके ऊपर ये मैंने 10 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है, यानी कि उसका मास कितना है 10 kg। तो गिवन डाटा के अंदर सबसे पहले हमारे पास उसका मास आएगा। मास हमारे पास m से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारे पास है 10 kg। और मास का जो यूनिट होता है वो kg होता है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। अब हमने क्या करना है, ब्लॉक के ऊपर 5 न्यूटन की हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो इसको अप्लाई कर देना है। ये हमारे पास इसकी फोर्स है, कितनी है 5 न्यूटन। तो ये हमने इसके ऊपर अप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा फोर्स, इसको F से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारे पास है 5 न्यूटन। फाइंड हमने क्या करना है, नंबर 1 द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ब्लॉक के अंदर वो हमने फाइंड करना है। तो पहले पार्ट के अंदर हमने फाइंड करना है, टू फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जिसको हम A से रिप्रेजेंट करेंगे वो हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट, सबसे पहले पार्ट A का हम फाइंड कर लेते हैं एक्सेलरेशन, देन पार्ट B की तरफ चलेंगे। एक्सेलरेशन का हमारे पास फार्मूला आता है, आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा हुआ है, एज F इज इक्वल टू ma, फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। फोर्स हमारे पास गिवन है 5 इज इक्वल टू मास हमारे पास गिवन है 10, एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 5 डिवाइडिंग बाय 10 इज इक्वल टू आएगा a के। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू आएगा 5 डिवाइडिंग बाय 10। तो जब आप 5 को स्टूडेंट 10 पे डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.5। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन निकल आएगा 0.5। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम चलते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ। पार्ट नंबर बी में कहता था वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड। मास अगेन हमारे पास यही यूज होगा 10 kg, फोर्स भी यही यूज होगी 5 न्यूटन अगर यूज हुई। तो हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है ब्लॉक की आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद। इधर गिवन डाटा के अंदर क्या है हमारे पास, तो गिवन डाटा के अंदर हमारे पास है स्टूडेंट, क्योंकि आपका जो ब्लॉक था इनिशियली वो रेस्ट के ऊपर था। यहाँ पर आप चेक करें कि आपका ब्लॉक इनिशियली रेस्ट के ऊपर था, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी थी, 0 थी। तो जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो फिर हमने उसकी 5 सेकंड के बाद जो है वो वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वो फाइनल वेलोसिटी होगी। इसका मतलब इनिशियल गिवन डाटा के अंदर हमारे पास एक तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी vi, वो हमारे पास है 0 मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास टाइम गिवन है t, वो हमारे पास है 5 सेकेंड। हमने स्टूडेंट इसके अंदर जो फाइंड करना है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी,
फाइनल वेलोसिटी VF। स्टूडेंट आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है, वो आप यूज कर दें। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो हमारे पास होती है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VF स्टूडेंट हमने फाइंड करना है, तो VF एज इट इज आएगा। VI हमारे पास गिवन है 0, तो ये आ जाएगा 0 प्लस एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमने फाइंड किया हुआ 0.5, तो इधर हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन की जगह 0.5 इनटू टाइम हमारे पास गिवन है 5, तो ये आ जाएगा 5 सेकेंड। VF इज इक्वल टू ये वाला 0 तो स्टूडेंट खत्म हो जाएगा, 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हमारे पास आएगा 2.5। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो ये हमारे पास आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी इस ब्लॉक की आफ्टर 5 सेकंड। स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.2 है। द मास ऑफ अ पर्सन इज 80 kg। हमारे पास एक पर्सन है, एक आदमी है, उसका मास हमें गिवन है 80 kg। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा के अंदर लिखेंगे मास m, वो हमारे पास है 80 kg किलोग्राम। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ, उसका जमीन के ऊपर हमने वेट फाइंड करना है कि वो कितना है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून, और उसका चांद के ऊपर भी हमने वेट फाइंड करना है, वो कितना है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है ग्रेविटी की वजह से, जो एक्सेलरेशन है मून के ऊपर, उसकी वैल्यू हमारे पास है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ग्रेविटी है, ये एक्सेलरेशन है हमारे पास, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। ऑफ ग्रेविटी ऑफ मून, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे G के साथ, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन है, और इसके लिए छोटा सा लगाएंगे M, ताकि हमें पता चल जाए कि ये किसका है, मून का है। और ये हमारे पास है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। अब अर्थ पे भी फाइंड करनी है, तो अर्थ का आपको खुद पता होता है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे GE के साथ, वो आपको पता होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गिवन हो या ना हो, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। वैसे तो एक्चुअल 9.8 है, लेकिन हम आसानी के लिए क्या करते हैं, 10 ले लेते हैं। अब हमने दो चीजें फाइंड करनी है। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ, फाइंड क्या करना है हमने, टू फाइंड वेट ऑन अर्थ, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेट W, और उसके साथ छोटा सा ये लगाएंगे अर्थ, ये हमने फाइंड करना। नंबर 2 हमने फाइंड करना है वेट ऑन मून, तो यहां पर हम लिखेंगे वेट ऑन मून, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे WM के साथ। तो स्टूडेंट ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। गिवन डाटा भी हमने लिख लिया और जो हमने फाइंड करना था वो भी हमने लिख लिया। अब आपने वेट का फार्मूला पढ़ा हुआ है, एज W इज इक्वल टू होता है mg के। अब आपने कौन सा वेट फाइंड करना है, आपने वेट फाइंड करना है अर्थ के ऊपर, तो आप WE लगाएंगे, मास आपका वही होगा, और आप G की वैल्यू भी यूज करेंगे अर्थ वाली, तो WE फाइंड करेंगे। M हमारे पास कितना है 80, मल्टीप्लाई G की वैल्यू हमारे पास अर्थ के ऊपर कितनी है 10, तो ये आ जाएगा 10। तो 80 को 10 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो WE हमारे पास आ जाएगा 800।
अब फ्रेंड यूनिट साथ कौन सा यूज करना है। फ्रेंड जो वेट है हमारा, ये बेसिकली एक फोर्स है जिससे जमीन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये जो वेट है ये हमारी क्या है, एक फोर्स है। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो इसलिए यहां पर हमारे पास आ जाएगा 800 न्यूटन। तो ये हमारे पास वेट निकल आएगा अर्थ के ऊपर। अब सेम यही फार्मूला यूज करेंगे और वेट फाइंड करेंगे मून के ऊपर। अब हमारे पास W इज इक्वल टू, अगेन हम यूज करेंगे mg। W हमारे पास क्या है, मून। Wm इज इक्वल टू gm। Wm फाइंड करेंगे इज इक्वल टू मास हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई मास हमारे पास स्टूडेंट गिवन है 80 kg। तो यहां हमारे पास आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई gm, वो हमारे पास कितना है 1.6। तो यहां पर आ जाएगा 1.6। तो Wm इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 80 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1.6 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 128 न्यूटन। तो ये हमारे पास वेट निकल आएगा मून के ऊपर। स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.3 है, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड। हमने इसका मतलब है फोर्स फाइंड करनी है, कितनी फोर्स हमें चाहिए टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 kg कार। हमारे पास एक कार है, उसका जो उसकी जो वेलोसिटी है यानी कि 800 kg हमारे पास कार है, मास का जो वेट है वो 800 kg है, फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। हमने क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करनी है कि कितनी वेलोसिटी, फोर्स हमने फाइंड करनी है इंक्रीज करने के लिए वेलोसिटी ऑफ द 800 kg, मास जो है उसका कितना है 800 kg कार, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, और टाइम हमारे पास गिवन है 10 सेकंड। तो गिवन डाटा के अंदर सबसे पहले हम लिख लेते हैं मास उसका हमारे पास गिवन है, तो मास हमारे पास m से रिप्रेजेंट करेंगे तो 800 kg। उसके बाद हमारे पास उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी vi, ये हमारे पास कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, और उसकी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, ये हमारे पास vf कितनी है 30 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद हमारे पास टाइम भी गिवन है। टाइम हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास है 10 सेकंड। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कितनी फोर्स हमें चाहिए। तो इसका मतलब है कि टू फाइंड के अंदर हमारे पास आएगा टू फाइंड फोर्स, यानी कि F हमने फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा हुआ है इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम, वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब हमें पता है कि एस F इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है m इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडिंग बाय टी। ये स्टूडेंट न्यूटन का सेकंड लॉ है इन टर्म ऑफ द मोमेंटम के। फोर्स हमने फाइंड करनी है, एज इट इज आएगा हमारे पास। मास हमारे पास गिवन है 800 kg, तो ये आ जाएगा 800 इंटू फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 30, तो ये आएगा 30 माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 10 डिवाइडिंग बाय, नीचे हमारे पास टाइम है तो टाइम गिवन है 10 सेकंड, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 10 सेकंड। F इज इक्वल टू स्टूडेंट ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास आएगा 80 इंटू 30 में से 10 निकाल दें तो ये हमारे पास आएगा 20। F इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 8 2s are 16 और ये 2 0 हम साथ लगा देते हैं तो 1600 फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो ये हमारे पास जो फोर्स है वो निकल आएगी 1600 न्यूटन।
यानी कि अगर आपकी जो कार है वो 800 kg की हो तो फिर उसकी जो वेलोसिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए हमें कितनी फोर्स चाहिए, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड पे लेके जाना है। 10 सेकंड के अंदर तो हमारे पास 1600 न्यूटन की हमें फोर्स रिक्वायर्ड होगी। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, अ 5 kg बुलेट इज फायर्ड बाय गन। हमारे पास एक बुलेट है, उसका जो मास है वो 5 kg है, उसको हमने गन से क्या करना है, फायर करना है। तो स्टूडेंट बुलेट का मास भी होगा और गन का मास भी होगा, तो हमारे पास बुलेट का मास गिवन है, इसको हम m1 का नाम दे देते हैं, यानी कि मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट ये हमारे पास आएगा m1 और ये हमारे पास कितना है 5 ग्राम। स्टूडेंट आपको पता है कि मास के लिए ग्राम यूनिट नहीं है, तो हम इसको किलोग्राम के अंदर चेंज करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइडिंग बाय 1000 और ये चला जाएगा किलोग्राम के अंदर। तो यहाँ पर m1 हमारे पास आएगा, 5 को मैं 1000 पे डिवाइड करवाऊंगा तो ये हमारे पास आएगा 0.005 किलोग्राम। तो ये हमारे पास मास ऑफ बुलेट निकल आएगा 0.005 किलोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है द बुलेट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमारे पास गिवन है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इसको हम v1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हमारे पास गिवन है 300 मीटर पर सेकंड, तो ये हमारे पास आएगा 300 मीटर पर सेकंड। उसके बाद वो कहता है कि इफ द मास ऑफ द गन इज 10 kg। अब गन का मास भी आ गया है, तो यहां पर हम लिखेंगे मास ऑफ गन, तो ये हमारे पास है m2, क्योंकि m1 बुलेट का मास था तो गन के मास को m2 बोल देते हैं। तो ये हमारे पास है 10 kg, तो ये ऑलरेडी हमारे पास किलोग्राम के अंदर गिवन है। फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन, तो हमने रिकॉइल स्पीड ऑफ गन फाइंड करनी है, यानी कि जब आप बुलेट को फायर करेंगे गन के साथ तो फायर आगे को मूव करेगा और बुलेट आपको पता है पीछे की तरफ झटका खाती है, तो उसकी स्पीड हमने फाइंड करनी है, पीछे को झटका खाने की रिकॉइल स्पीड हमने फाइंड करनी है, रिकॉइल स्पीड यानी कि v2 हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा हुआ है, उसको हम यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो हमारे पास क्या होता है, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। यानी कि टोटल मोमेंटम आपने पढ़ा हुआ था बिफोर कुलियन इज इक्वल टू आता था टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलियन। क्योंकि हम गन के साथ फायर कर रहे हैं तो इसलिए मैं लिखा टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग स्टूडेंट जीरो होगा क्योंकि हर चीज आपकी रेस्ट पे पड़ी होगी, तो इसलिए टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू आएगा जीरो के, विच इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो ये हमारे पास आएगा m1 v1 प्लस m2 v2। अगर इसको मैं रीअरेंज करके लिखूं तो ये आएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं किया, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख दिया। अब हमने v2 फाइंड करना है तो v2 वाली टर्म इधर आने दें, तो ये हमारे पास आएगा m2 v2 इज इक्वल टू, ये प्लस का उस साइड पे जाएगा तो माइनस का m1 v1 हो जाएगा। v2 फाइंड करना है, v2 को इधर आने दें, v2 इधर आएगा हमारे पास,
ये ऑलरेडी उधर है -m1v1, ये m2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा m2। v2 इज इक्वल टू आएगा माइनस मास m1 हमारे पास गिवन है 0.005 इंटू v1, वो हमारे पास गिवन है 300, तो ये आ जाएगा 300 डिवाइडिंग बाय m2 हमारे पास गिवन है 10 kg, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। v2 हमारे पास आएगा -0.005 इंटू हमारे पास आ जाएगा 30, नीचे बटे में 1 है वो हम लिखते नहीं हैं। अगर आप 30 को मल्टीप्लाई करवाएं 0.005 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा v2 इज इक्वल टू माइनस एज इट इज आएगा, तो ये हमारे पास बनेगा 0.15। तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो ये हमारे पास वेलोसिटी निकल आएगी। गन की जो गन हमारी बैक जाएगी, ये नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो गन है वो बैकवर्ड जाएगी, तो वो किस स्पीड के साथ जाएगी, किस वेलोसिटी के साथ जाएगी, वो है 0.15 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.5 है, एन एस्ट्रोनॉट वेट्स 7 kg। स्टूडेंट हमारे पास एक खला नोर्दा है, कोई भी एक खला नोर्दा है, उसका जो वेट हमारे पास है वो है 70 kg। तो वेट लिख लेते हैं, मास लिख लेते हैं, मास ऑफ एस्ट्रोनॉट वो हमारे पास है m1, वो हमारे पास कितना है 70 kg। कुछ बुक के अंदर 75 भी लिखा हुआ है, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारे पास 70 kg से ही आता है। He throws a wrench of mass 300 ग्राम। ये हमारे पास जो है ना वो एक रेंच को थ्रो करता है जिसका मास हमारे पास कितना है 300 ग्राम। तो ये m1 है, तो फिर इसका मास हमारे पास कितना होगा m2 होगा, यानी कि मास ऑफ रेंच वो हमारे पास आएगा m2, वो हमारे पास गिवन है 300 ग्राम। अब आपने क्या करना है, ग्राम तो आपको पता नहीं चाहिए, आपने 300 को डिवाइड करवाना है 1000 के ऊपर, तो ये किलोग्राम के अंदर चला जाएगा। तो जब आप डिवाइड करवाएंगे तो m2 हमारे पास आएगा 0.3 किलोग्राम एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। फ्रेंड रेंच का मास है तो फिर इसी की स्पीड होगी, तो इसकी स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे v2 के साथ, तो ये हमारे पास आएगी स्पीड ऑफ रेंच, तो ये हमारे पास आएगी v2, ये हमारे पास है कितनी है 3.5 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन हमने फाइंड क्या करना है, नंबर 1 द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज ही रिक्वायर्ड फ्रॉम द रेंज, नंबर 2 द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट, यानी कि टाइम भी गिवन है हमारे पास, तो टाइम भी यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। टाइम हमारे पास है टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे t से, वो हमारे पास है कितना 30 मिनट। स्टूडेंट मिनट आपको पता अलाउ नहीं है, तो t इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 30 मल्टीप्लाई करवाऊंगा 60 के साथ, यानी कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, 30 मल्टीप्लाई 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1800 सेकंड। तो 30 मिनट के अंदर 1800 सेकंड होते हैं। फाइंड कर लेते हैं, टू फाइंड नंबर 1 ए पे फाइंड करना द स्पीड ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स एज ही रिक्वायर्ड फ्रॉम द रेंज। तो रेंज से वो पीछे कितना मूव करता है, रेंज से पीछे कितना वो मूव करता है, वो हमने स्पीड फाइंड करनी है। तो एस्ट्रोनॉट का मास m1 है, तो इसकी स्पीड v1 होगी, वो हमने फाइंड करनी है। स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट
यानी कि V1 हमने फाइंड करनी है। नंबर टू बी पे हमने फाइंड करना है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट। इसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है वो भी हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉट यानी कि एस वो भी हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट अगेन हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो स्टूडेंट बिफोर कोलिजन आपकी हर चीज एट रेस्ट पे होगी, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमारा क्या होगा? 0 होगा। तो आफ्टर कोलिजन हमारे पास जो मोमेंटम आएगा वो आएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू आएगा 0 बिफोर कोलिजन है और ये वाला आफ्टर कोलिजन है। मैंने रीअरेंज करके डायरेक्ट लिख दिया है। हमने फाइंड क्या करना है? v1 फाइंड करना है, तो इसको इधर रहने देते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। तो ये हमारे पास आएगा m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2, यानी कि इसको मैं दूसरी साइड पे ले गया हूँ इसको। अब v1 फाइंड करना था, इसको इधर रहने दें, तो ये इधर आएगा माइनस m2 v2 डिवाइडिंग बाय m1 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब आप वैल्यू यूज कर दें। m2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0.3, तो ये आएगा माइनस 0.3 इंटू v2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.5 डिवाइडिंग बाय m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 70, तो ये यहां पर आ जाएगा 70। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है? अब हमने ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, तो v1 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा माइनस, जब इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा 0.3 को 3.5 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हमारे पास आएगा 1.05 डिवाइडिंग बाय नीचे आ जाएगा हमारे पास 70। तो अब स्टूडेंट माइनस 1.05 को 70 पे डिवाइड करवाऊंगा तो ये हमारे पास आएगा माइनस 0.015। ये हमारे पास आ जाएगी v1 माइनस 0.015 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं क्योंकि वो आपकी बुक ने आंसर साइंटिफिक नोटेशन के अंदर दिया हुआ है। तो v1 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा स्टूडेंट ये वाला पॉइंट यहां से मूव करवाना है इंपॉर्टेंट डिजिट से के बाद, तो यहां से यहां पर मूव करवाऊंगा इंपॉर्टेंट डिजिट के बाद, तो ये आएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर स्टूडेंट ये हमारे पास आएगा माइनस 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। इस पॉइंट और जहां पर शिफ्ट करवाया उस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 2 डिजिट्स आ रहे हैं, तो 10 की पावर आएगा 2। अब स्टूडेंट हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास यहां पर आता है नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये v1 निकल आएगी हमारी। अब स्टूडेंट बी वाला पार्ट हमने फाइंड करना है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट्स इन 30 मिनट्स। तो हमने मिनट्स को चेंज किया हुआ है किसके अंदर? सेकंड के अंदर। फार्मूला हमारे पास है एस इज इक्वल टू वी टी, वी मल्टीप्लाई बाय टी। एस्ट्रोनॉट है तो वेलोसिटी v1 आएगी। एस इज इक्वल टू v1 हमारे पास कितना है? ये यूज नहीं करूंगा v1, ये यूज करूंगा 0.015 मल्टीप्लाई टी हमारे पास स्टूडेंट कितना है? 1800, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1800। स्टूडेंट यहां पर मैं नेगेटिव का साइन यूज नहीं कर रहा।
अगर आप नेगेटिव का साइन यूज करते तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो डिस्टेंस तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए आप यहाँ पर नेगेटिव का साइन यूज ना करें। अगर आप यहाँ पर नेगेटिव का साइन यूज भी करते हैं, फर्ज करें आपने यहाँ पर नेगेटिव यूज कर लिया है, नेगेटिव यूज कर लिया, तो s इज इक्वल टू हमारे पास आएगा -27। तो आप क्योंकि डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए आप क्या करेंगे, नेगेटिव को इग्नोर करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा 27 मीटर आ जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर ही नेगेटिव यूज ना करें, तो हमारे पास s इज इक्वल टू आएगा 27 मीटर। तो इतना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।